नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल और राहु की। बात यह है कि कौन से व्यक्ति रियल इस्टेट में सोच से भी बढ़कर कार्य करते हैं, यानी कि रियल इस्टेट के जरिए जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। दोस्तों, ऐसे योग है, लेकिन कुछ लोग उन्हें दुर्योग भी कह देते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल और राहु से बनने वाले योग की। यूं तो मंगल और राहु अगर एक साथ बैठ जाएं तो ये अंगारक योग बना देते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर अगर इसकी शक्ति को आप लोगों ने पहचान लिया सॉरी, तो आप रियल इस्टेट के बेताज बादशाह भी बन सकते हैं दोस्तों। कुछ कंडीशंस होती हैं, यहां पे आपको अपने क्रोध पर काबू पाना आवश्यक है। अगर आप लोगों ने अपने क्रोध पे काबू पा लिया तो जो ये श्राप है ये वरदान बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मैंने जो देखा है, बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य हैं सब इस योग को दुर्योग ही कहते हैं। मैं भी मानता हूं कि हाँ, ये योग थोड़ा सा विध्वंसकारी होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस योग के कई फायदे भी होते हैं। जिस प्रकार से ये रियल इस्टेट में किसी भी व्यक्ति को ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। दोस्तों, पहली चीज, आप सभी को मालूम है मंगल और राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल के पास 4, 7 और 8 है और राहु के पास 5, 7 और 9 है। ऐसे में अगर ये केंद्र में एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। क्योंकि मंगल की तरफ जो होगा वो केतु होगा। मान लिया कि चौथे में आपका मंगल है, साथ में केतु है और सामने 10वें में राहु है। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी जा सकता है, ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, लेकिन साथ में उसे प्रॉपर्टी का आनंद लेने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। यानी कि जमीन की खरीद फरोख्त में ऐसा व्यक्ति लगा रहेगा जीवन भर। जमीन से उसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात कर लेते, अगर प्रथम भाव में जो है आपके राहु है और सप्तम भाव में आपका मंगल है, तो आप इसी चीज का व्यापार करेंगे। इनमें से किसी की भी कोई दृष्टि पड़ जाए दूसरे पर तो ये योग बन जाता है दोस्तों। मैंने आपको दोनों की दृष्टियां भी बता दी हैं यहां पे लिखकर। तो ये योग बनना जरूरी है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक चीज तो ये है दोस्तों कि छठा और 12वां, यानी कि छठे में और 12वें में ये योग ना बना हो। अगर छठे और 12वें में ये योग बनता है तो इसके पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जो होते हैं, जो अंत होता है इनका रिजल्ट होता है, वो खराब होता है। यानी कि ये इस जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस योग में ये चीज फिट नहीं बैठती है। तो आप लोगों की किसी भी कुंडली में अगर केंद्र में ये योग बन जाए तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों को रियल इस्टेट क्षेत्र में ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। साथ में 1, 5 और 9 में ये योग बन जाए
यानी त्रिकोण में, तो भी आप बेताज बादशाह बन जाते हैं। यहां पे दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है चौथे 10वें में। चौथे में मंगल हो और 10वें में आपका राहु हो, या पहले में आपका राहु हो और 7वें में आपका मंगल हो। अगर 10वें में मंगल है और चौथे में राहु है तो आप किसी के नीचे रहकर ये कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी के संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो किसी के अंडर में रह के करेंगे। इसके अलावा मान लिया जो पांचवा भाव है, इसमें आपका मंगल बैठा हुआ है और 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है। इस योग के बाद जो ये योग है ये सबसे ज्यादा बढ़िया योग होता है, यानी कि दोनों की आमने सामने की दृष्टियां पड़ रही हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किसी भी तरीके से कोई सी भी दृष्टि किसी की भी दूसरे पे पड़ जाए तो उसे इस क्षेत्र में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन कुछ जो योग है उन्हीं के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे 5वां और 11वां हो गया, केंद्र का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तीसरे में जैसे राहु आ गया और 9वें में मंगल आ गया, तो ऐसे में आप अपने भाई के साथ, छोटे भाइयों के साथ मिलकर ये कार्य आगे बढ़ाएंगे, यानी कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपके साथ जरूर होगा। इसके बाद करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरे भाव में अगर आपका राहु बैठा हो और 8वें भाव में आपका मंगल हो, थोड़ा सा चोट लगती है यहां पे, आप खतरनाक स्थितियों पे पहुंच जाते हैं जमीन को लेकर। यहां पे आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है दोस्तों। वो ये है कि ऐसे में लोग जो है जमीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं उसमें फंस जाते हैं। अगर आपके भी ये योग बन जाए तो आपको जो उपाय करना है, सबसे बड़ा उपाय ये है कि मंगलवार को हनुमान जी के पैरों में 9 घुंघरुओं की, चांदी के घुंघरू जो होते हैं चांदी की तार में लपेट कर उन्हें हनुमान जी के चरणों में पहना दें। तो इस दुर्योग की ये सबसे बड़ी काट है। लेकिन फायदा यहां पे ये समझ लो बहुत ज्यादा मिलता है इस योग में भी। अब बात करते हैं दोस्तों एक आखिरी योग की। अगर प्रथम में आपका मंगल है और 7वें में आपका राहु है, मंगल के साथ केतु है यहाँ पे, ठीक है, और 7वें में आपका राहु है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। अगर ये योग बनता है आपकी कुंडली में, वो ये है कि दोस्तों आप जब भी किसी जमीन से संबंधित कार्य करने के लिए निकलें तो उससे पहले जो बंदर होते हैं उन्हें गुड़ और चना खिलाकर निकले। ये उपाय ऐसा है, इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, यानी जमीन खरीदने के लिए, जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो भी करने के लिए जा रहे हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे ये जो लाभ होता है बहुत ज्यादा उच्च कोटि का हो जाता है।
यहाँ पे एक दिक्कत का और सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा आपकी मैरिज लाइफ जो है डिस्टरबेंस हो जाती है दोस्तों। यानी कि मैरिज लाइफ में आपको बहुत ही फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो शादी का सुख है, पत्नी का सुख है, वो खत्म होता हुआ प्रतीत हो जाता है। आप रियल एस्टेट में ऊंचाइयां तो छू लेंगे, लेकिन पत्नी का जो योग है, पत्नी का जो सुख है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी आप लोगों के। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसके भी तीसरे भाव में राहु आया है और 9वें भाव में आपका मंगल आया है, आपको बता चुका हूं कि परिवार के साथ ही ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। लेकिन 40वें वर्ष में ऐसा व्यक्ति जो होता है वो परिवार को छोड़ के अलग जाने की कोशिश में रहता है। यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों, कि आपको ऐसे समय में परिवार से अलग नहीं होना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका जो रियल एस्टेट में जो सिक्का चल रहा होता है वो एकदम से डाउनफॉल हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आपका ग्राफ गिरना चालू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।